श्री बल के पुत्र श्रोणितपुराधीश बाणासुर जी का आगमन हुआ है, मिलने की प्रतीक्षा में। अवश्य महाराज, सुतल निवासी श्री बाणासुर जी का आगमन हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। शुभागमन हमारी मिथिला में, चलो चलकर स्वागत करें। गुरुबंधु का आगमन हुआ है। वेद विधियों में विहानरत, वेद विद्या विशारद एवं शास्त्रों के सविद स्वाध्यायी श्री बलपुत्र बाणासुर जी, जय जय श्री भोलेनाथ की जय जय काल बदन की। अहो भाग्य, आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा हृदय कहने को बात हो गया बंधु। कहें बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन हुलस हुलस उठा, पथ निहारते रहे, राह में किए नयन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। इतना ही नहीं, आपका आगमन हुआ, ये साज झंझना उठे, ये राग गुनगुना उठे, चाह थी तुम आ गए, स्वप्न रूप पा गए, आज इस धरा में है तो सुतल सियागमन, बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। हमारा स्वागत स्वीकार करें। गुरुबंधु आप कह रहे हैं बंधु का शुभागमन, बाण का मधुर मिलन। हम चाहते हैं ये मिलन ना हो, ये मिलन ना हो, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम में मिलन नहीं, विरह होना चाहिए। प्रेम तब बढ़ता है जब प्रेम में मिलन ना हो। यदि मिलन हो गया तो प्रेम घटने लगता है। प्रेम में विरह प्रतीक्षा जब लोग करते हैं तब प्रेम बढ़ता है। आप कह रहे कि चाह थी तुम आ गए, हम ही नहीं सबको आना चाहिए।
अपनों के यहाँ सबको जाना चाहिए और बिना बुलाए जाना चाहिए। कुछ लोग प्रतीक्षा करते हैं कि हमारा भाई, हमारा मित्र, हमारा सगा हमें बुलावे, हम तब जाएंगे ना। यदि कोई अपना है तो उसके यहाँ बिना बुलाए जाओ, क्योंकि कवि विद्वान और मनीषी कहते हैं कि अपनों के यहाँ लोग बिन बुलाए जाते हैं, क्योंकि वहां स्वागत में फूल नहीं दिल बिछाए जाते हैं। आप हमारे हैं, अपने हैं, इसीलिए तो मैं चला आया। और कुछ लोग टिप्पणी कर सकते हैं कि बाणासुर तुम कह रहे हो कि तुम हमसे प्रेम करते हो, ये तुमने कैसे जाना कि राजा जनक तुमसे प्रेम करते हैं? ये हम ही नहीं, हर व्यक्ति जान लेगा। सामने खड़े हुए व्यक्ति के मन में क्या है ये हर व्यक्ति जान सकता है। उसके लिए यहाँ तो महाराज बहुत पीले लोग हैं फिर। हाँ भाई, सब जानते हैं। हाँ, जान कैसे लेंगे सब लोग? सामने खड़े व्यक्ति के मुख को देखो, उसके नेत्रों को देखो, हाँ, इतनी सुंदर चीज ना देखो। सही है। क्यों व्यास जी जी। हाँ, इतनी सुंदर नहीं, जो हम कह रहे हैं केवल वही देखो, उसके वचनों को सुनो कि वो जो वचन बोल रहा है किस भाव से। आकृति, लोचन, वचन, मुख और इंगित चेष्टाचार बतला देते हैं सभी भीतर का ये हाल। तो मैंने जान लिया है कि आप हमें प्रेम करते हैं, तो बस अब कुछ नहीं। मैंने सुना है आपके द्वारा किया हुआ प्रण, और आपके प्रण के साथ हमारी मंगल कामना है। आप यज्ञ के अन्न कार देखें, जाएं। सिंहासन पर विराजमान हुई बंधु, आज मिथिला में स्वयं योगीराज शीरध्वज मुख्य द्वार पर खड़े। कहें योगीराज शीरध्वज क्या कहना चाहते हैं? अहु भाग्य, आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हमारा अंतःकरण कहने को बात हो गया बंधु। क्या? शुभ सुखद संयोग की ये घड़ियां जुड़ी हैं मेरे मन के मीत। मैं प्रतिकार क्या दूं स्नेह का सत्कार क्या दूं इस प्रेम का उपहार क्या दूं। बंधु दर्शन हिति त्रिकोणी पलकों के पावड़े बिछाए प्राणों ने परस कर ये पग अमरी वरदान पाए। खिलखिला कर हंस पड़ी चहुओर
कुछ कहते ही कलियां कि लंकेशी बन ऋतुराज जब की हो स्वयं मिथिला में आए, तुम में अकिंचन ऐसी कृपा, मैं अकिंचन अकिंचन इस कृपा सौजन का प्रतिकार क्या दूं, स्नेह का सत्कार क्या दूं, इस प्रेम का उपहार क्या दूं। हमारा स्वागत स्वीकार। योगीराज शिरध्वज तुम्हारे द्वारा हमारे पर सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ स्वीकार नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महानता का परिचय दिया योगीराज शिरध्वज, इसलिए हमारा कहना है तुमने हमारा स्वागत किया, हमारा मन गदगद हो गया। इसलिए वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो, ये बचपन जवानी बुढ़ापा कठिन वह काया नहीं जो पुरानी ना हो, स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है, पानी का बुलबुला है, जाने कब फूट जाए कोई नहीं जानता है, कि संसार में कब हमारा बुलावा आ जाए। तो ये सारा संसार सपने के समान है, इसलिए स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, वह दुनिया नहीं जो पुरानी ना हो। ये देश देशांतर के नेपाल तुम्हारा प्रण सुन के आए हैं, वैसा मैं भी जान के आया हूँ। आप देखें अनकार, मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर के आयत की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आए थे। रावण आपको प्रणाम करता है। आज आपको इसी स्थिति में देखकर रावण सोचने में विवश हो गया। मिथिला विद्वानों की नगरी है, संतों की नगरी है, पुरनर नार सुबट सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, योगीराज शिरध्वज स्वयं संत, मिथिला संतों की नगरी, फिर भी राज समाज के अंतर्गत एक संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जा रहा है। इन सभी संतों के सामने, इन सभी विद्वानों के सामने, जिसके द्वारा इस संसार की रक्षा की गई, जब एक समय त्राही त्राही मची हुई थी संसार में, तब एक संत ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया, शस्त्रों का निर्माण हो गया, समाज का कल्याण हो गया। फिर आज वही संतों की समाज में एक संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जा रहा है। ये बात कुछ हमें समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों। या तो अपने आप को ये मिथिला के लोग संत कहना बंद करवा दें कि हमें संत ना कहो, या तो रावण के पाले में आ जाए तो फिर ये धनुष का टूटना स्वीकार न था। रावण इस प्रण का विरोध करता है। देश देशांतर के आए हुए नेपालों, रावण की घोषणा कान खोल के सुन लो। जब तक रावण इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित है, तब तक कोई भी वीर पुंगो इस साहिब का खंडन नहीं कर सकता। ये कोई विरोध करने वाला हो फिर सामने आए। श्रीमान जी आ गए, माने नहीं, आ गए थे तो राजा जनक का सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि केवल इन्हीं का नहीं सबका
एक नैतिक कर्तव्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी कन्या के विवाह में जाए तो सहयोग करे। सहयोग न कर सके तब तक ठीक है, कम से कम उपद्रव तो न मचावे। लेकिन लंका के लोग हैं, जो करें वो थोड़ा। चलो मिलता हूं। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव श्री दशानन जी, जय जय शंकर भगवान की। स्वर्णत्रगी के राजकुमार बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा एक चर्चा की गई कि जिनके द्वारा समाज का कल्याण हुआ, जिनके द्वारा समाज की रक्षा हुई, और उन्हीं को राजा जनक तुड़वा रहे हैं। तो राजा जनक क्या कोई अनुचित कार्य कर रहे हैं? ना, उचित कार्य है। क्यों उचित है? क्योंकि समाज के ये प्रतिष्ठित हैं, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है। और जो समाज में प्रतिष्ठित होता है, जब किसी को किसी कार्य की आवश्यकता होती है तो वह प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास ही जाता है कि हमारा काम बन जाए। तो राजा जनक भी इनके माध्यम से वो काम करवा रहे हैं। और वो काम कौन सा है? जिससे जन कल्याण हो रहा है। जन कल्याण जो एक बार ये और कर चुके हैं। इन्होंने समाज की रक्षा कैसे की? इनका जब निर्माण हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि उस समय त्रिपुराधीशों का आतंक था, और त्रिपुराधीशों के आतंक को समाप्त करने के लिए इनका निर्माण हुआ। निर्माण हो गया, त्रिपुराधीशों का आतंक समाप्त हो गया। और श्रीमान जी, आज ये इसीलिए तोड़वाए जा रहे हैं कि इनके टूटने से समाज में व्याप्त एक और आतंक समाप्त हो सके। और वो आतंक है आप। इनके टूटने से आप जो समाज में अत्याचार मचा रहे हो, जो आतंक फैलाए हो, वो समाप्त होना है। श्री राम तुम्हारे द्वारा कहा गया कि संसार में वर्तमान समय में तुम्हारा अत्याचार चल रहा है, और तुम्हारे अत्याचार को समाप्त करने के लिए ही इन्हें तोड़वाया जा रहा है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को आवश्यकता या प्रतिष्ठित व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति उसी के पास जाता है। अब विचार करिए आप लोग, जब समस्या थी, त्रिपुराधीश जैसे अत्याचारियों का इस संसार में आतंक था, तब एक संत ने अपनी अस्थियों को दान में दे दिया, समाज का कल्याण हो गया। अब जरूरी है कि बार बार केवल एक ही अपना त्याग करें, ये जरूरी नहीं है संसार में, क्योंकि इस संसार में और भी प्रतिष्ठित लोग हैं। क्या राजा जनक प्रतिष्ठित नहीं है? क्या राजा जनक भी तो संत है, योगी है, क्षत्रिय राजा है। क्या वो अपने आप को समाप्त नहीं कर सकता है कि बार बार इन्हीं के द्वारा समाज का कल्याण किया जाए? जब एक बार इनके द्वारा समाज का कल्याण कर दिया गया तो फिर इनकी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि इनके माध्यम से पुत्री का विवाह कर दिया जाए। राजा जनक केवल अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। तुम बोले कि हमारे अत्याचार को मिटाने के लिए इन्हें समाप्त करवाया जा रहा है, इन्हें तोड़वाया जा रहा है। तो क्या हमारे लिए तोड़वाया जा रहा? ना, हमारे लिए नहीं तोड़वाया जा रहा, ये पुत्री के लिए तोड़वाया जा रहा है। रावण का अत्याचार तो पहले से हो रहा है, तो राजा जनक पहले भी तो ये घोषणा कर सकता था
कि जो इसे समाप्त कर देगा वही रावण को समाप्त करेगा, ये रावण को परास्त करेगा। लेकिन ना, इनके प्रण कब किया गया, ये विचार करने वाली बात है। जब सीता के द्वारा धनुष को उठाया गया, तब राजा जनक ने देखा कि हमारी पुत्री के द्वारा इस धनुष को उठा लिया गया है, तो अब हम ऐसा प्रण करें जिससे हमारे पुत्री को वर मिल जाए। अगर सीता धनुष को ना उठाती तो राजा जनक के द्वारा ऐसा प्रण नहीं किया जाता, और रावण का तो अत्याचार हो ही रहा है, रावण का अत्याचार होता रहता है। सीता ने जब धनुष को उठाया तभी रावण के राजा जनक के द्वारा ये प्रण किया गया कि जो व्यक्ति इसे तोड़ देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। राजा जनक भी तो समाप्त हो सकता है, मिथिला में औरों भी तो संत हैं, कोई खड़े होकर ये कह दे कि आज हम समाप्त हो जाएंगे और पुत्री का विवाह हो जाए, तो फिर इनके प्रति ऐसी क्यों भावना? इस पर विचार करने की बात है प्रियवाणा से। चलिए आइए, ये ठीक है, गलत ले लिया था हमने। श्रीमान जी कह रहे हैं बस जो अच्छा होता है उसमें कुछ ना कुछ, हाँ समझ गए भाई, इसको भी बढ़ाओ तभी तो इनको बढ़ा पाएंगे। नहीं, आवाज ना बढ़ाओ। चलिए, हाँ क्रम न बिगाड़ो। श्रीमान जी कह रहे हैं कि समाज में प्रतिष्ठा जिसकी होती है तो बोले क्या राजा जनक की प्रतिष्ठा नहीं है? तो क्या जितने प्रतिष्ठित ये है उतने राजा जनक है ना? ये राजा जनक से बहुत अधिक प्रतिष्ठित है। बोले तो इन्होंने एक बार कार्य कर दिया। हाँ, इसीलिए तो जो एक बार किसी कार्य को करने के लिए सक्षम हो जाता है तब लोगों को उससे आशा होती है कि इस व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा तो ये कार्य हो जाएगा, क्योंकि ये सक्षम है। तब लोग उसके पास जाते हैं और लोग जान जाए कि ये व्यक्ति ये काम न करवा पाएगा तो क्या उससे भी कहेंगे कि करो या करवाओ ना? जानते हैं लोग, राजा जनक जानते हैं कि इनके द्वारा ही ये कार्य हो पाएगा, इसलिए प्रतिष्ठा है, ये प्रण है। श्रीमान जी कह रहे हैं, बोले फिर वहां जा रहा हूं मैं, बोले ये प्रण हमारे लिए थोड़े, ये प्रण बोले पुत्री के लिए है। हाँ, ये प्रण पुत्री के लिए है, ये सत्य है, लेकिन तुम्हारे लिए भी है, क्योंकि यदि ये टूट जाएंगे तो क्या होगा? जो इन्हें तोड़ेगा उसको क्या मिलेगा? तो क्या केवल पुत्री भर मिलेगी? ना, केवल पुत्री नहीं मिलेगी, पहले कुछ और मिलेगा, पुत्री बाद में मिलेगी। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, पहले उसे त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र मिलेगा, तब सीता दी जाएगी। और त्रिभुवन विजेता हो तुम, तुम्हारा ये प्रमाण पत्र छीना जा रहा है, तो प्रण किसके लिए? हमारे लिए, तुम्हारे लिए है। बोले राजा जनक भी संत है और भी संत है, बोले ये जरूरी है कि एक व्यक्ति करे? श्रीमान जी, जो कार्य जिसके द्वारा होना होता है वो उसी के द्वारा होता है। जैसे जिस समय इनके निर्माण की या वज्र के निर्माण की आवश्यकता पड़ी तो महात्मा दधीच से ही क्यों कहा गया? क्या संसार में उस समय केवल महात्मा दधीच ही संत थे? ना, तुम्हारे घर में भी संत थे, तुम्हारे बाप संत, तुम्हारे बाबा संत। चले जाते, कह देते कि दधीच की अस्थियां न लो, हमारी ले लो, क्यों नहीं गए?
क्योंकि वो जानते थे कि वज्र का निर्माण हमारी अस्थियों से नहीं हो पाएगा, ये महात्मा दधीच की अस्थियों से ही संभव है। इसलिए वो नहीं गए। तो जो कार्य जिसके द्वारा होना होता है वो उसी के द्वारा होता है। श्री रावण जी, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि क्या उस समय कोई संत नहीं था जब संसार में हाहाकार मचा हुआ था? तुम्हारे बोले बाप महात्मा थे, बाबा महात्मा थे, तो उन्होंने क्यों अस्थियों को दान में नहीं दिया? अब वहां भी समस्या थी कि दधीच से ही क्यों अस्थियां मांगी गई। दधीच से अस्थियां इसलिए मांगी गई कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं के द्वारा जितने दिव्यास्त्र थे वो दधीच के यहाँ रख दिए गए कि इनकी देख रेख करो। लेकिन दधीच तो संत ठहरे। उन्होंने सोचा कि जब हम तपस्या करने लगेंगे तो दैत्य आएंगे और ये शस्त्र ले जाएंगे। तो उन्होंने उन दिव्यास्त्रों का तेज पान कर लिया, और जब तेज पान कर लिया और जब शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो दधीच से कहा कि शस्त्र लाओ। दधीच ने कह दिया कि उनका तो हमने तेज पान कर लिया। देवताओं के द्वारा कहा गया कि आवश्यकता है शस्त्रों की। दधीच ने अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी अस्थियां दे दी, शस्त्रों का निर्माण हो गया। अब दूसरी बात, बोले राजा जनक ने तुम्हारे लिए भी घोषणा की है, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो धनुष को तोड़ देगा उसे त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सीता भी दे दी जाएगी। तो जब वर्तमान समय में रावण विजेता है तो राजा जनक को तो ये घोषणा करनी चाहिए थी कि जो रावण को परास्त कर देगा, जो रावण को परास्त कर देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे और त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दे देंगे। जब कोई प्रतियोगिता होती है उसमें जो व्यक्ति प्रथम स्थान पर होता है, जब तक उसे कोई परास्त ना कर दे तब तक कोई दूसरा प्रथम स्थान नहीं ले सकता है। वर्तमान समय में रावण विश्व विजेता है, ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लक्तनधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर, पवन जमकाला, भुजबल जितेव सकल दिक्पाला, आयुष करें सकल भयभीता, नमय आयन चरण विनीता, भुजबल विश्व बस कर राक्षस को न स्वतंत्र, और मंडली कमल रावण राज करे निज मन। तो राजा जनक को यहाँ पर केवल अपने पुत्री का विवाह जो है वो केवल छुपा हुआ है, केवल अपनी पुत्री के विवाह के लिए कर रहा है। अब बोले जो प्रतिष्ठित होता है, जो संसार का हित करता है, व्यक्ति उसी के पास जाता है। अब एक बात समझने वाली है, जो व्यक्ति या कोई वस्तु निष्क्रिय हो जाए या व्यक्ति कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाए तो व्यक्ति को उससे क्या उम्मीद होनी चाहिए कि हमारा कार्य कर देगा। कोई व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ हो जाए और यहाँ तक कि इनको तो भगवान शंकर ने ही निष्क्रिय बना दिया, घोषित कर दिया, इनका परित्याग कर दिया। जब भगवान शंकर के हाथों से ये चले नहीं तो भगवान शंकर ने इनका परित्याग कर दिया। फिर ये किस लायक थे? केवल पूजा करने के लायक। लेकिन ना, राजा जनक के द्वारा यहाँ ऐसी घोषणा कर दी गई। बस यही कारण है रावण का विरोध करने का कि राजा जनक के द्वारा जो प्रण किया गया है केवल अपनी पुत्री के विवाह के लिए। अरे रुको, कैसे पुत्री के विवाह के लिए? एक बात तो आपने हमारी पुष्टि कर दी, बोले भगवान शंकर ने इनको निष्क्रिय घोषित कर दिया है। जब ये निष्क्रिय घोषित हो गए तो हल्ला काहे मचाए हो? टूटने दो। जब ये किसी काम के नहीं है, ये हमने नहीं कहा है, आप कह रहे हो, तो आपकी बात को हम मान लें तो फिर हल्ला क्यों मचा रहे हो? टूटने दो। श्री रावण जी, सबसे पहली बात तो इनका टूटना ही उचित है। यह निष्क्रिय हो न हो
लेकिन शस्त्र नया अच्छा होता है, पुराना अच्छा नहीं होता। शस्त्र वो अच्छा हो चाहे निष्क्रिय हो, लेकिन यदि शस्त्र नया है तो उस शस्त्र पर विश्वास किया जा सकता है। और ये प्रमाण भी मिलता है, विद्वान भी कहते हैं कि संसार में कुछ चीजें नई अच्छी होती हैं और कुछ चीजें पुरानी अच्छी होती हैं। नई क्या अच्छी होती हैं मैं बता रहा हूं। शस्त्र, वस्त्र, भोजन, भवन, नारी सुखद नवीन, ये नए अच्छे होते हैं। क्या क्या? शस्त्र नया अच्छा। क्यों नया अच्छा? युद्ध भूमि में गए, अब पुराना है न चला, तब क्या करोगे? तो युद्ध भूमि में जा रहे हो तो शस्त्र नया होना चाहिए। शस्त्र नया अच्छा, वस्त्र नया अच्छा लगता है, भोजन नए का अर्थ ताजे से, भोजन ताजा अच्छा, नया मकान अच्छा, और नारी सुखद नवीन, किंतु अन्न सेवक सचिव उत्तम है प्राचीन। किंतु सेवक, अन्न और मंत्री ये पुराने अच्छे होते हैं। तो ये पुराने जबकि नया होना चाहिए तो इनको टूट जाने दो। एक बात आपने और कही, कई बातें रखी हैं, लेकिन दो ही बातें मैं आपकी छूऊंगा। दूसरी, बोले जब तक त्रिभुवन विजेता हम हैं, बना रहने दो, बना रहने दो। जब तक बोले त्रिभुवन विजेता हम हैं, हमें परास्त करे, जब तक हमें बोले परास्त नहीं करेगा तब तक वो त्रिभुवन विजेता कैसे बनेगा? बोले जैसे कोई प्रतियोगिता का विजेता होता है, बोले उसको परास्त करे। हाँ, एक प्रतियोगिता हम भी बता रहे हैं, शारीरिक बल प्रदर्शन प्रतियोगिता, जिसको गांव की भाषा में दंगल कहते हैं। दंगल हो रहा है, एक पहलवान उस दंगल का विजेता है और एक दूसरा पहलवान उस दंगल को हाँक रहा है। तो जो विजेता है, यदि दंगल का विजेता उसको रहना है तो दंगल हाँकने वाले पहलवान से कुश्ती लड़े और उसको कुश्ती में हरावे और अपना प्रमाण पत्र सुरक्षित रखे। और यदि विजेता पहलवान कुश्ती नहीं लड़ रहा है तो जो दंगल हाँक रहा है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये प्रमाण पत्र तुम्हारा कैसे बचेगा? भाई ये प्रतियोगिता चल रही है कि जो इसको तोड़ देगा उसको त्रिभुवन विजेता बनाया जाएगा। तो अपना प्रमाण पत्र सुरक्षित रखना है तो इसको तोड़ो, और न तोड़ो तो चुपचाप लंका जाओ, 3-5 न करो। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है, और 3-5 हम जरूर करेंगे क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। हम तो पापी हैं, अत्याचारी हैं, हम स्वीकार होने नहीं देते हैं, तो हम तो 3-5 करेंगे। लेकिन वही बात देखो फिर तुमने पुनः कही, और वही बात मैं कह रहा था कि जब कोई प्रतियोगिता में व्यक्ति प्रथम स्थान पर है जब उसे तो परास्त करे। जब रावण है, रावण विश्व विजेता है, तो राजा जनक को ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। जब एक त्रिभुवन विजेता है तो फिर दूसरे को होने का आवश्यकता नहीं, या तो उसे परास्त करो तब दूसरा हो। दूसरी बात, बोले जब इन्हें निष्क्रिय घोषित कर दिया गया, भगवान शंकर के द्वारा इनका परित्याग कर दिया गया है, तो फिर टूट जाने दो। तुम क्यों विरोध कर रहे, क्यों हल्ला मचाए हो? बड़ी अच्छी सोच समाज में रखी गई तुम्हारे द्वारा। बोले पुराने हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, तो इन्हें समाप्त कर दो। अब एक हम उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग समझना। कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाए, कार्य करने में असमर्थ हो जाए, अब वो कार्य करने लायक नहीं है, केवल लेटा रहता है, भोजन करता है। अब उसके पुत्र क्या सोचे कि अब ये तो कार्य करने लायक है ही नहीं, कार्य करने में असमर्थ है, तो इनको समाप्त कर दो।
ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब ये निष्क्रिय हो गए हैं तो क्या जरूरी, और जब निष्क्रिय हो गए हैं तो निष्क्रिय के माध्यम से इतना बड़ा प्रमाण पत्र दे दिया जा रहा है, ये भी तो सोचने वाली बात है। कोई वस्तु निष्क्रिय हो जाए उसके माध्यम से त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, ये भी अनुचित। हाँ, बोले नया कौन अच्छा, पुराना कौन अच्छा, हमें तुम्हारी सब बात स्वीकार है, केवल एक बात अच्छी नहीं लगी। बोले नारी नवीन सुखद, यानी नारी नई हो तो वो सुखदाई है। अब बुढ़ापा में क्या उसको छोड़ दोगे कि मार दोगे? अच्छा ज्ञान दे रहे हो। बोले नारी नवीन सुखद है, और यदि वो बुजुर्ग हो जाए तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा कि समाप्त कर दिया जाएगा? अच्छा ही पढ़ा रहे। इसी कारण तो बस विरोध कर रहे हैं कि मिथिला के जो लोग हैं, मिथिला के विद्वान हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, उनको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। बस यही विरोध करने का कारण है। तो देखें कैसा समरधीर रणकौतुक आज दिखाता है कौन क्रांतिकारी नरनाहर जो रणभेरी आज बजाता है। अरे धनुष कर्षण नहीं होगा, ये अंगारे लौ लपटेगी, अंगारों का घर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे होगा, क्योंकि गुरुवर ने दे दिया इसे, तो शैवों की नहीं बपौती है, और निमकुल ने पूजा वर्षों से, इससे उनकी ठकुरौती है। निमकुल को छोड़ इस आयुध को इस धरती पर किसने पूजा? तुम भी तो हो महाशैव, तुमने ये आयुध कब पूजा? कभी एक लोटा जल चढ़ाया आकर? राजा जनक इसके अधिकारी हैं, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और आज मैथिली प्रतियोगिता में इस अजगव का खंडन होगा। जो इसका खंडन करेगा, जो इसे दो भागों में विभाजित कर देगा, समझ लो रावण उसके भी दो खंड कर देगा, चाहे कोई हो वो। कितों के किए? अच्छा, और क्या? अगर किए ना होते तो हमारे भय से ही देवता कंदराओं में ना छुप जाते, हमारे भय से ये राजा अपने महलों को छोड़ के भाग ना जाते। अगर रावण का भय ना होता, जो भी धनुष तोड़ेगा आज उसका भी समझ लो क्या होगा, हाथ में क्या है। इसलिए मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश रही, ये अवरोध बना जो भी मेरा इसका दूसरी सांस रही। ये किस्मैया ने जन्मा ना हर, ये मुझसे टकराने वाला, मैं लाल सिंघनी का जाया रुधिर पान करने वाला, ये गिरजा दे आशीष सिंह पर चढ़ी भवानी, ये धन के सीतने भी जापचे भटवानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने आग उठाने वाला, किस मैया ने जन्मा नाहर मुझसे टकराने वाला। अरे मैया ने ना नाहर जाया जो मेरी ये टक्कर झेल सके, और मैं हूं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो और खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरत हुई, बुढ़ापा देख के छोड़ रहा हूँ, मैं तरुणाई की बेला हूँ। तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अरे ये अकेला हूँ। 10 कंधर डींग मारते हो, पर लड़की आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब ये अंगारे बरसावेगी, तो लोहा लंगड़ लेकर पंडित इस मिथिला से वो भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पथ पानी मांगोगे। ये तुमने युद्ध करने की ठानी है, जिस रावण ने भी ठानी है। आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तुम संगीत साधना के साधक, तलवार चलाना क्या जानो, करबंद बखावत बाजे की ये लड़की के विधियां पहचानो। ये रणबर पौरुष हाट जहाँ ये प्राणों का सौदा होता है, ये बड़े बड़े वीरों का ये वीरत्व जहाँ पर रोता है, ये गाते भैरव गीत जहाँ ये मचलती क्षण क्षण जवानी, अब बाण कभी परखा जाता किसमें कितना पानी, किसमें कितना पानी। और उसके पहले कह रहे थे किस दूध में कितना पानी है। क्या लंका में ये होता है?
कि दूध में लोग पानी मिला देते हैं। भाई हमारे यहाँ तो दूध शुद्ध रहता है, हाँ मिलावट वाला नहीं है। और रही बात किसमें कितना पानी है, तो ये मैं तुम्हें बताए देता हूँ। अरे ज्ञानी होकर जो समझ न पावे वो भी कैसा ज्ञानी है। और आज पता चल जाएगा कि किसमें कितना पानी है। पानी तो होता है केवल अरे हम जैसे पानी वाले ही वीरों में। और आज देख लेना तुम पानी इस बाणासुर के तीरों में, कितना पानी इस नाहर में। ये इसकी अमर कहानी है जितने वो देव, ये दैत्य, ये नर नाहर, इन सब की मत चकरानी है। मुझसे लड़कर जीत न पाए जो बहुत बड़े मर्दाने हैं। और बांटूंगा मोहन भोग नहीं, लोहे के चने चबाना। मुझे न छेड़ा बाणासुर, ईवान ने मेरा झेल सकोगे। अरे लड़े हैं मर्दानों से, हीरे सिंहों से कब खेल सकोगे। मैं महाकाल विकराल भीषण लपटों की ज्वाला, मैं बिस्तर की फुंकार, ही धड़कता बिस्का तीखा प्याला। ये मेरे वैसे धरा कांपती, ये जग हो जाता मौन। इस महावेग आंधी को रोक सकेगा कौन। करे महावेग बल्ला की आंधी को रोक सकेगा कौन। तुम एक बात बता दें, हम सामने खड़े हैं, क्या? जो अरमान हो मिटा लो। वो पौलुस के पौरुषो सावधान, सबसे की शान भुला दूंगा। और रनिवासों के सोने वाले रावण रण करना आज सिखा दूंगा। और बाणों की वो भीषण ये बौछारों से उस अंबर में आग लगा दूंगा। ये 10 भुजाएं, ये 20 काट तुमको यमपुर पहुंचा दूंगा। और छीनूंगा ये लोहा लंगड़ इस मिथिला से मार। ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ। ये न लसका दूं पिघला दूं बरसुलाओं को। ये वो बाणों की वर्षा से, ये चटके चट्टान, ये टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे, ये थर्राएं से सोलर चलने की धार। ये तिनियन लोचन विश्वनाथ सोए शंकर जाग उठे। ये लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दहला दूं दसों दिशाओं को। ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। देखो ये है रावण, जिसने कभी अपने बाप की न मानी हो, हमारी क्या मानेगा वो। दोबारा कहो इसको, दोबारा कहो। लेकिन ये किसी की माने और चाहे न माने, आज यहां ये कुछ न कर पाएंगे ना। ये अजगर टूटेगा, राजा जनक का प्रण पूर्ण होगा, सीता का स्वयंवर होगा। और सबसे मुख्य बात, जो बहुत थोड़े लोग बचे, और वो बचे वाले भी लोग हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़ा दूर बैठे हैं। हाँ, तो सभी लोग एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, अपने दोनों हाथों को उठा करके बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की। मैं किस सेत यहाँ पर आया था, बाणासुर की वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि ताड़का को मारने वाला वीर मिथिला की ओर आया है, सुबाहु को जलाने वाला भी मिथिला की ओर आया है, मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला भी मिथिला की ओर आया है। वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ के सेवकों तक हमारी सूचना पहुंचा देना। उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा, क्योंकि रावण बाण महाभट जब एक बराबरी का योद्धा चला जाए तो फिर दूसरे योद्धा को नहीं रहना चाहिए। इसलिए सभी लोग प्रेम से बोले और भगवान शंकर की।